व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? और जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें से अपनी टीजीटी बायोलॉजी को अभी कंसीडर नहीं किया गया है। हालांकि विकी खान जी, अनिल सिंह जी सभी लोग लगे हैं, पूरी ताकत से लगे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि सभी लोगों की मेहनत सफल होगी। आश्वासन तो दिया गया है सचिव स्तर से, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कन्फर्मली। लेकिन हाँ, ये लगता है कि उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी को ये शामिल करेंगे और एक नई संशोधित विज्ञप्ति को जारी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इस बार का जो फॉर्मेट आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, अगर हम टीजीटी को हटा दें, अब हम पीजीटी की बात करें, तो पीजीटी बायोलॉजी वालों को यही नहीं समझ में आ रहा है ये प्रशिक्षण वरीयमान क्या है। जंतु विज्ञान वाले हैं एमएससी वाले कि नहीं, बीएससी वाले हैं कि नहीं, या बीएड है उनको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया, क्या टेट भी पास होना चाहिए, क्या माइनस मार्किंग तो नहीं है इसमें, क्या बालक वाले में हम भर सकते हैं या बालिका वाले में हम भर सकते हैं? अगर भर सकते हैं तो एक ही में भरेंगे कि दोनों में भरेंगे? अच्छा, हम तो सर यूपी के नहीं हैं, हम बाहर के हैं, क्या हम फिल कर सकते हैं? ये सारे कन्फ्यूज़न इस वीडियो से हम दूर करेंगे। तो देखो, आलस तो बहुत ज़्यादा है इस समय, कोई पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना चाहता। तो आज हमने इसको आधे एक घंटे बैठ के पढ़ा, समझा, सब कुछ थ्योरी निकाली, कॉन्सेप्ट निकाला और एक पीपीटी में कन्वर्ट करके आपको दे दे रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको वायरल कर दीजिएगा, मतलब अपने हर मित्र, हर दोस्त, हर एफबी के पेज, ग्रुप, व्हाट्सएप सब पर इसको शेयर कर दीजिएगा। तो अभी आपका काम है शांति से बैठ के सुनना। देखो बेटा, सुनते चलना एक एक बात को, क्योंकि जब सुनोगे तभी समझ में आएगा। हमने इसीलिए बिल्कुल एक एक चीज़ का क्राइटेरिया सेट कर लिया, ताकि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सब आपको समझ में आ जाए। देखो बेटा, अगर ये कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि बॉटनी वाला नहीं भर सकता या एमएससी जूलॉजी वाला नहीं भर सकता, तो गलत। देखो, स्पष्ट लिखा है, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा प्रशिक्षण वरीयमान। अब दुनिया की नौटंकी नीचे लिखी, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अब वो बच्चे जो कहते हैं सर हमने बायोटेक से किया है, माइक्रोबायोलॉजी से किया है, बायोफिजिक्स से किया है, ये भैया एलिजिबल नहीं है। आपसे फॉर्म तो भरवा लिया जाएगा, जब इंटरव्यू आएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में ये लोग निकाल देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमने पिछली बार तो भर दिया था, सर हमने पिछली बार तो पेपर भी दिया था। तो पेपर दिया था, अगर सेलेक्ट हुए होते तो उसके बाद की कंडीशन तब पता चलती है आपको कि ये लोग इंटरव्यू में उसको अलाउ नहीं करते हैं, मना कर देते हैं। और अभी आगे नोटिफिकेशन में एक जगह लिखा भी है, आप अगर पढ़ेंगे नोटिफिकेशन को तो उसमें खुद लिखा होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने गलत भरा है आपका वो जमा हुआ पैसा वापस नहीं होगा, और ये जमा हुआ पैसा अगली बार के नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। बड़ा स्पष्ट लिखा है, ठीक है। लेकिन वेबसाइट को इस तरह से बनाया जाता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म आ जाए। उन्हें इससे मतलब ही नहीं कि कौन किसके लिए अहर्ता रखता है, एलिजिबिलिटी रखता है कि नहीं रखता। चलो, तो ये बात समझ में आ गई कि वो बॉटनी वाला एमएससी बॉटनी और एमएससी जूलॉजी दोनों भर सकते हैं, ठीक। और देखो कि लिखा है, प्रशिक्षण वरीयमान। वरीयता किसको दी जाएगी? वरीयता उसको दी जाएगी, सुनिए ध्यान से, वरीयता उसको दी जाएगी जो कोई भी बीएड किए होगा बाद में या एमएड किए होगा। पहले बाद में डजेंट मैटर, लेकिन एमएड बीएड होगा तो उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक। ये मेन बात, ये तो हमारी एलिजिबिलिटी आ गई। और हम पीजीटी बायोलॉजी की बात करें, अब आपको एक राज की बात बताएं, ये शायद कोई बताएगा आपको। राज की बात ये है कि शब्द पीजीटी बायोलॉजी ही गलत है। या तो पीजीटी बॉटनी होना चाहिए या पीजीटी जूलॉजी होना चाहिए, जिसमें अलग अलग दोनों कैटेगरी के छात्रों को कंसीडर करना चाहिए। जब आप पीजीटी बायोलॉजी डाल देते हो तो बच्चे को लास्ट तक यही नहीं समझ में आता कि सिलेबस में हमें बॉटनी पढ़नी है कि जूलॉजी पढ़नी है, जबकि उसने एमएससी जूलॉजी किया है, लेकिन फिर भी उसको एमएससी बॉटनी का भी सिलेबस कवर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं ना बेटा नियम, कि पहले से ही कोर्ट में रख दिए जाएं, फंसाया जाए, लंबा खींचा जाए। 2016 के टीजीटी के अभ्यर्थी आज तक बेचारे रो रहे हैं। बताइए कब की परीक्षा थी? मैंने 2013 का जो था टीजीटी वो क्वालिफाई किया था, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2016 का हुआ, मैंने वो भरा नहीं था, लेकिन ना मेरा तब तक यूट्यूब चैनल था, यूट्यूब चैनल भी काफ़ी बाद में बना। लेकिन मैंने ये देखा कि अगर कोई भर्ती फंस जाती तो बहुत लंबी खींचती। उसके बाद इन्होंने हमारा सब्जेक्ट ही हटा दिया, ये कह करके कि साइंस एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो भैया मैथ वाले को पता है कि गुर्दे कहाँ होते हैं, लीवर कहाँ होता है? बताइए, नहीं ना। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, लेकिन कोई विरोध नहीं करता था अभी तक। अब धीमे धीमे विरोध बढ़ता जा रहा है, होगा कुछ अच्छा होगा, एक अच्छे की उम्मीद है फिलहाल। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है?
देखो बेटा 85% आपको रिटन अंक मिलेंगे, मतलब 85% की कैटेगरी मिलेंगे नहीं, वो तो जो आप पढ़ के जाओगे उसके हिसाब से मिलेंगे, लेकिन आपको 85% के हिसाब से रिटन में अंक मिलेंगे। अब फिर 10% कैसे देंगे, जो आपकी जीएस है, जो एक्सपर्ट पैनल होता है इंटरव्यू का, वो आपसे जनरल स्टडीज़ के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके 4% अंक। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप मास्टर साहब बनने लायक हैं या नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात, आपकी अभिव्यक्ति की योग्यता है भी कि नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं। किसी टॉपिक को आपको दिया गया कि आप जरा ओवरी को समझाइए, जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझाइए, तो आप दोनों भाषाओं में उसको बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। केवल हिंदी में बता रहे हैं तो समस्या, केवल इंग्लिश में बता रहे हैं तो समस्या। यू हैव टू बी बाईलिंगुअल लाइक मी। आई बात समझ में। तो एक तो ये मेन बात हो गई। अब बचा 5%, 85 ये वाला और 10 ये वाला, तो 95 तो हुआ। तो 5% क्या है, 5% में अगर आप डॉक्टरेट बोले तो पीएचडी है तो 2% उसका मिल जाएगा, अगर आप एमएड हैं तो 2% उसका मिल जाएगा, अगर आप बीएड हैं तो 1% लगभग उसका मिल जाता है। आई बात समझ में। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। और ये खेल खिलाड़ी दुनिया की ये भी नौटंकी, 1% इसका भी मिल जाता है। अब मेन बात क्या है, अगर आपने एमएड किया तो बीएड का नंबर नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर 3% हो जाएंगे, 2% मिलेंगे। बीएड से एमएड थोड़ी बड़ी डिग्री मानी जाती है, इसलिए उसके 2% आपको सीधे मिल जाएंगे। दिस वन इज द सिलेक्शन प्रोसेस। अब आ जाओ भैया, अंकन किस हिसाब से किया जाता, मार्किंग किस हिसाब से की जाती। लिखित परीक्षा तदर्थ शिक्षक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुनना जरा। लिखित परीक्षा और ऑब्लिक तदर्थ शिक्षकों के लिखित परीक्षा प्लस अधिभार 425 अंक का। साक्षात्कार इंटरव्यू मतलब कितने का है, 50 अंक का। और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है, ये भी समझ लीजिए। टीजीटी पीजीटी ये अंतर है कि टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है इस बार, और इस बार पीजीटी में तो हर बार होता है इंटरव्यू, लेकिन पिछली बार तक टीजीटी में भी इंटरव्यू होता था। इस बार इन्होंने टीजीटी में इंटरव्यू को वैल्यू नहीं दी। ठीक, चलो एक तो ये बात। दूसरी मेन बात, निगेटिव मार्किंग को लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान थे। निगेटिव मार्किंग कभी हुई ही नहीं है, कभी नहीं हुई है टीजीटी में। टीजीटी में कभी निगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं रखी गई। वही पेपर का प्रोसीजर था कि 125 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और हमने आपको कई बार बताया कि मेरे 111 क्वेश्चन सही थे टीजीटी 2013 के रिजल्ट में, मेरा सिलेक्शन हुआ। आई बात समझ में। तो ज़्यादा घबराना नहीं है। और दुनिया के चैनल आपने देख देख के पता नहीं क्या क्या पढ़ डाला कि जीएस आएगी, जीए आएगी, करंट अफेयर्स आएगा। दुनिया के आपने पिछले दिसंबर से लेकर अभी तक का भैया कई लोगों ने एलटी ग्रेड को समझ करके ये सब भी तैयार कर डाला, बहुत सारे लोगों ने। और कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा भाई साहब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो 3 महीने में सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो मार्किंग आपको समझ में आ गई। अब देख लो भैया तदर्थ वालों के साथ क्या सिस्टम है। देखो उनको 1 साल की सेवा का 1.75 अंक मिलेगा, पहली बात। और मैक्सिमम 35 अंक तक मिल सकते हैं। कितने, 35 अंक तक। तो उनका जो पेपर है लिखित का, देख लीजिए जरा ध्यान से, 390 अंक की परीक्षा है और अधिकतम 35 अंक का अधिभार जोड़ा गया है। अधिभार इसलिए, वेटेज इसलिए दिया गया है क्योंकि वो बहुत दिन से नौकरी कर रहे थे, 10 साल से कुछ लोग लगे हैं। क्योंकि ये जो कैंसिलेशन हुआ है ये 2000 से हुआ है। 2000 के बाद जितने भी लोगों ने कुछ जुगाड़ लगा के, कुछ दे लेके नौकरी करने का प्रयास किया, वो सफल भी रहे, कर भी रहे थे नौकरी। लेकिन अब वो देखो, अगर देखा जाए तो वो मान लीजिए बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनको उन्होंने इस हिसाब से वेटेज दिया है कि उनको 1 साल का 1.75 अंक दिया जाना उचित है। चलो भैया जो भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से उनकी 425 अंकों की परीक्षा बनेगी। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों, लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक जो आपने लिखित में लिए, और जो आपने सेवा यानी कि मान लीजिए आपने 10 साल पढ़ाया तो 10 गुणे 1.75। आई बात समझ में। ये आपका टोटल कलेक्ट करके समेकित लिस्ट तैयार की जाएगी। ये एडहॉक वालों के लिए था। अब बालक बालिका बवाल, सर हम इसमें भरेंगे कि नहीं। लड़कियां लड़कों पर अटैक कर सकती हैं, मतलब कि उनकी सीटों पर अटैक कर सकती हैं। ठीक है, लड़के सुन लीजिए, लड़के यानी कि बालक वर्ग बालिका वर्ग में नहीं भर सकते, बालिका वर्ग बालक वर्ग में भर सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में। देखो क्या लिखा है, देखो ऊपर स्पष्ट लिखा, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में नहीं, मतलब उसके लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर संगीत के लिए भर रहे हैं और नेत्रहीन है, समझ लीजिए, तो वो
मतलब भर सकते हैं। संगीत देखो लिखा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। आई बात समझ में? 11.5 वाले पॉइंट को देखो जरा। महिला अभ्यर्थी बालक बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक ही वर्ग, भैया देखो या तो अपना भरो फीमेल वाला या फिर मेल वाला, ये नहीं कि दोनों में भर दिया, इधर भी वैकेंसी हम ले लेंगे उधर भी ले लेंगे, ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। और देखो उसके बाद स्पष्ट लिखा है कि किसी एक ही विषय में एक ही वर्ग का आवेदन मान्य होगा, आप दोनों नहीं भर सकते उसमें, ठीक है। अब देखो 11.9 या 11वें पॉइंट का 9 पॉइंट देखो, अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र हो तभी ऑनलाइन आवेदन करे। इनने देखो हाथ खड़े कर दिए और आपसे कह दिया कि गेंद जो है वो तुम्हारे पास है, तुम समझो तुम्हें भरना है, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो तो भर दो। अभ्यर्थी यदि पूर्णतः पात्र हो तभी ऑनलाइन आवेदन करे, वरना हम तो पैसे ले ही लेंगे। किसी भी अन्य दशा में आवेदन शुल्क न तो लौटाया जाएगा न अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जाएगा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? और 11.7 भी देख लो, प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए एक ही आवेदन मान्य होगा। और सबसे बेहतरीन चीज, आपको भी हंसी आएगी, हमको तो आती है, 2013 से आ रही, ठीक है। परीक्षा की तिथि सूचना यथासंभव दी जाएगी, ठीक है। चलो आगे कुछ नहीं कहना, आप बहुत होशियार हैं। आवेदन से पूर्ण अभ्यर्थियों, हाँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो बेटा, इसमें सबसे मेन चीज़ है देखो 13 का 3 पॉइंट देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग दैट इज EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ये जितने भी हैं विकलांगजन, ये मूल निवासी नहीं है अगर उत्तर प्रदेश के, यानी कि कोई बाहर का कैंडिडेट अगर यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी का फॉर्म फिल करता है तो उसके सारे रिजर्वेशन कैंसिल कर दिए जाते हैं, उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। लगभग 15% सीटों पर बाहर के लोग अटैक कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के, गुवाहाटी, असम, कहीं का भी, कोई भी किसी भी राज्य का हो वो फाइट कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो SC है तो वो उत्तर प्रदेश में अपने SC का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी नहीं पा सकता, वो जनरल में उसको फाइट करेगा। आई बात समझ में? सारे कन्फ्यूज़न हमने इस वीडियो से क्लियर कर दिए, इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को कम से कम 200 से ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर करेंगे ईमानदारी से। अच्छा लगता है ना जब कोई प्रमोट करता है, और जब कोई प्रमोट नहीं करता तो लगता है सब बंद करो, खामखा चला रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, बालक वर्ग में अगर हम बात करें जीव विज्ञान की तो 68 जनरल की पोस्ट हैं, OBC की 28 है, SC की 11 है, 1 ST की, टोटल 108 है। अगर हम बात करें बालिका वर्ग में तो 3, 3 और 6, कोई खास पोस्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर संदेह ये होगा कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हम सर किससे फिल करें, मेल वाले में भरें कि फीमेल वाले में भरें, और भरना एक ही है भाई साहब, ये भी देखिए समस्या है। अगर आपने सोचा हम दोनों में भर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ना, ये धर्म संकट की स्थिति कहलाती है, इसको कहते हैं धर्म संकट की स्थिति। या तो 3 में फाइट करिए, समझिए मेरी बात, या या तो 6 में फाइट करिए या 108 में फाइट करिए। अब ये आपका अपना दिमाग, कई लोगों से कंसल्ट करिए, पूछिए, इसमें हमारी कोई राय नहीं हो आपको मिलेगी कि क्या करना चाहिए आपको, ईमानदारी से अपने हिसाब से सोचिए। अब आ जाओ डेट के बारे में। बहुत लोग सोचा 29 को है, आराम से भरेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 है, तो भैया रजिस्ट्रेशन जरूर ठोक लेना। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो बात ही ख़राब हो जाएगी। इसलिए टाइम टू टाइम जो जो चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से सारी की सारी मतलब एलिजिबल रहिएगा उस चीज़ के लिए। मतलब ये ना होने पाए कि सर हम रजिस्ट्रेशन तो हमने कर दिया, हम फ़ी नहीं पेमेंट कर पाए, उसकी डेट निकल गई, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इसको भरने की कोशिश जल्द से जल्द कीजिए। और देखो सबसे मेन और सबसे लास्ट पॉइंट हमने उसको छांट के एकदम से अलग रख दिया कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम एक ऐसी बात कर रहे हैं, जो बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उन्होंने हमको ये बताया कि सर मतलब बॉटनी या जूलॉजी दोनों को कंसीडर ही नहीं कर रहा है। अब देखो फिर वही बात यहाँ पर आ गई कि बेटा वो कंसीडर करे या ना करे, ज़बरदस्ती भरिए अगर भर जाए तो, ठीक है। बाकी आगे कोर्ट केस फिर चलेगा, लड़ाई फिर होगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो पर्सनल केस चलेगा, नहीं सेलेक्ट होते तो कोई बात नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, बॉटनी या जूलॉजी अलग अलग, क्योंकि एक ही मान्य है, शायद मेरा अंदाज़ा है जूलॉजी को मान्य कर रहे हैं, बॉटनी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी है बहरहाल, अगर आपसे आप उसको भर सकते हो तो आप भरो और तैयारी करो, फिर वो आगे कोर्ट कचहरी होगा, ये तो कन्फर्म है कि होगा, कन्फर्म, एकदम कन्फर्म,
ठीक है, अभी आप उसको भर दो, क्योंकि मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो, या तो पीजीटी बॉटनी होता है या पीजीटी जूलॉजी होता है। पीजीटी बायोलॉजी शब्द ही गलत है। ये पीजीटी बायोलॉजी किसके लिए था? नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, ये हमारे लिए थोड़ी था। आई बात समझ में? लेकिन यूपी बोर्ड में भी इसको फॉलो कराने की कोशिश, नकल करना बहुत आसान होता है लेकिन दिमाग से करना चाहिए ना। दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, दिमाग क्या, उनको तो फंसाना है, तो फंसाने वाली बात है। तो बस आप ये समझ लो कि जूलॉजी से भर जाए तो जूलॉजी भर लीजिए, बॉटनी से भरे तो बॉटनी से भरिए, वट एवर द कंडीशन, यू हैव टू फिल द फॉर्म। फॉर्म भर दो किसी तरह से, फिर आगे देखा जाएगा। तो ये सारे कन्फ्यूज़न हमने आपके दूर कर दिए। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी सच्ची में, बातें देखो हमने एकदम स्पष्ट सटीक 2 टूक आपसे बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बेटा, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आलसी हैं, वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते, उन तक ज़रूर पहुंचा देना इसको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।